नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बताए और आज का भी वीडियो हमारा राष्ट्रपति पर ही आधारित है। दोस्तों राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। दोस्तों यूं तो जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक रूप से प्रधान नहीं होता है, केवल नाम मात्र का प्रधान है। और ऐसा देखा गया है कि भारत में राष्ट्रपति का बहुत ज्यादा जो है रोल नहीं है। भारत के जो शासन प्रणाली है उसमें बहुत ज्यादा राष्ट्रपति का रोल नहीं है। इसके बावजूद भी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कई सारी शक्तियां प्राप्त हैं। फिर वो अलग अलग विभाग में, चाहे वो वित्तीय हो गई, चाहे विधायी हो गई, है ना, न्यायिक शक्तियां अलग प्राप्त है, वीटो शक्तियां हो गई, विशेषाधिकार शक्तियां हो गई, कई प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हो गई, है ना, कई प्रकार की जो है शक्तियां प्राप्त है। उन सभी शक्तियों पर आधारित आज का हमारा वीडियो होगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों से एक क्वेश्चन जो है अक्सर देखा गया है कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। राष्ट्रपति शक्तियों में जो हमारी पहली शक्ति है वो है कार्यकारी शक्ति। क्या है? कार्यकारी शक्ति। दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। ये तो आप अनुच्छेद 53 में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अनुच्छेद 52 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना भी ये जो है राष्ट्रपति पर ही निर्भर करता है। राष्ट्रपति ही जो है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है एवं उनका प्रशासन करना भी राष्ट्रपति का ही कर्तव्य होता है। दोस्तों अब बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों में जो कार्यकारी शक्तियां हैं, इसके तहत राष्ट्रपति को कुछ नियुक्तियों का भी शक्ति प्राप्त है। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, जितने भी राज्यपाल हैं जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद हमारा आता है आपातकालीन शक्तियां। दोस्तों आपातकालीन शक्तियों में आप सभी जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार से आपातकाल लगता है। पहला जो है 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल को परिभाषित करता है। यह तब लगाया जाता है जब कोई विदेशी देश द्वारा हमारे देश पर आक्रमण होता है या फिर सशस्त्र विद्रोह के पश्चात। सशस्त्र विद्रोह का मतलब जब अपने ही देश में जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब वहां पे जो है क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि मूल अधिकार जो है स्थगित हो जाता है। क्या होता है? मूल अधिकार बंद नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, मूल अधिकार स्थगित हो जाता है। मतलब कि कुछ समय के लिए वो जो है आगे खिसक जाता है। जैसे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? स्थगित हो जाते हैं। यह आर्टिकल 359 में उल्लेखित है। ठीक है, 359 में इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगला जो आर्टिकल है 356, इसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। जब किसी राज्य में विधायी तंत्र, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति वहां पे नहीं जाता है, वहां पे राज्यों के राज्यपाल के पास सारी शक्तियां जो है चली जाती हैं। मुख्यमंत्री के पास नहीं रहती है। मुख्यमंत्री के हाथ से सारी शक्तियां निकलकर वहां पे क्या हो जाती है, राज्यपाल के पास चली जाती है और यह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान उस समय के लिए हो जाता है। दोस्तों 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा है। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा है जो कि यूएसए से लिया जाता है। यह तब लगाया जाता है जब फिलहाल हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि जब देश की आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति या फिर खराब हो गई हो तो उस समय जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। यह यूएसए से लिया गया है लेकिन भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो दोस्तों विधायी शक्तियों की बात करें तो 17 आहूत और 17 अवसान राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आर्टिकल
85 आर्टिकल 85 में जो है अनुच्छेद 85 में इसका उल्लेख है। सत्राहुत मतलब कि सत्र को बुलाना, जो लोकसभा राज्यसभा के सत्रों को बुलाना जो है यह जो है राष्ट्रपति ही करता है। सत्रावसान सत्र को समाप्त करना, सत्र को समाप्त करना भी जो है राष्ट्रपति ही करता है। संसद में विशेष अभिभाषण, संसद में विशेष अभिभाषण भी जो है, संसद में विशेष अभिभाषण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 87 में इसका उल्लेख है। संयुक्त बैठक को आहूत करना, संयुक्त बैठक को बुलाना, आहूत करना या बुलाना बात एक ही है दोस्तों। ये आहूत एक शब्द है। देखिए संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनका की जो है अर्थ पता होना आपको जरूरी है, तभी आप संविधान समझ पाएंगे। आहूत करना का मतलब कि संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को जो है बुलाना ये राष्ट्रपति ही करता है। 108 अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। विधेयकों पर अनुमति, कोई भी विधेयक है, किसी भी प्रकार का विधेयक है, उस पर अनुमति प्रदान करना या हस्ताक्षर करना ही इसका राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा, है ना। 111 बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है कि नहीं हाँ विधेयक आ गया तो आप उस पर हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अध्यादेश जारी करना भी जो है राष्ट्रपति के पास शक्ति है। एक अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 में क्या होता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, वो हम आगे देखेंगे। दोस्तों वित्तीय शक्तियों की बात कर लेते हैं अब हम। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करना। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी अगर धन विधेयक अगर संसद में प्रस्तुत हो रहा है तो वो संसद में प्रस्तुत होने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। अनुच्छेद ये आर्टिकल 110 में है, इसका वर्णन आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक को प्रस्तुत करना, ऐसे भी पूछ देता है कि धन विधेयक का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में है, तो किसमें है? 110 में है। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको कि हम बजट कहते हैं। संविधान में बजट शब्द का जो है उल्लेख नहीं है, बजट शब्द की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण इस शब्द का, इन तीनों शब्द का जो है प्रयोग करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संसद में पेश करवाना भी राष्ट्रपति का ही कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 267 में क्या है? अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि से व्यय करने से पहले आपको राष्ट्रपति से जो है कि आज्ञा लेनी पड़ेगी या उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग का गठन, जो वित्त आयोग होता है उसका गठन जो है आर्टिकल 280 में प्रावधान है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों सैन्य शक्तियों की बात करें तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जल थल वायु तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। युद्ध प्रारंभ तथा युद्ध विराम की घोषणा भी राष्ट्रपति, किसी भी देश के साथ अगर युद्ध प्रारंभ हो रहा है तो वहां पे भी राष्ट्रपति के द्वारा ही घोषणा किया जाता है। अगर युद्ध विराम हो रहा है तब भी राष्ट्रपति के द्वारा ही घोषणा किया जाएगा। दोस्तों न्यायिक शक्तियों की बात कर लेते हैं। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है, आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में है। 5 प्रकार से जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति को 5 प्रकार से प्राप्त है। पहला है क्षमादान। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति पूरी तरीके से कोई किसी भी प्रकार की सजा हो, चाहे वो मृत्यु दंड हो, चाहे वो उम्र कैद की सजा हो, वो पूरी तरीके से उसको उस सजा से बरी कर देता है, उसको जो है माफ कर देता है। लघुकरण मतलब कि उसका जो है सजा को कम कर देना। जैसे कि अगर मृत्यु दंड की बात है तो उसका जो है कम करके उम्र कैद कर देना। दोस्तों अगला है प्रतिहार। प्रतिहार में क्या होता है कि सजा की प्रकृति वही रहेगी। अगर उसको उम्र कैद की सजा मिली है तो उसको उम्र कैद ही रहेगा सजा, लेकिन क्या होगा कि उसकी समय जो है समयावधि कम कर दी जाएगी। यानी कि अगर 10 साल की उम्र कैद की सजा है तो उसको क्या कर दी जाएगी, थोड़ा सा जो है उसको कम करके उसको 8 साल कर दिया जाएगा। दोस्तों अगला है विराम। विराम में क्या है कि स्वास्थ्य उचित नहीं है। यदि कैदी का स्वास्थ्य उचित नहीं है तो क्या किया जाएगा कि उस समय सजा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों प्रतिलंबन में क्या है कि यदि सजा की प्रकृति अगर मृत्युदंड है तो राष्ट्रपति द्वारा उसको जो है कुछ समय के लिए आगे टाल दिया जाता है ताकि वह जो है दया याचिका के लिए जो है आवेदन कर सके। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से सलाह 143 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अगला हमारा वीटो शक्ति है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 प्रकार के वीटो जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है जारी किया जाता है। 3 प्रकार के वीटो। पहला क्या है? अत्यंतकारी, विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देना।
कोई भी विधेयक आ गया, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति क्या करे, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अत्यंतकारी वीटो, जो कि अभी क्या हो गया है, ये समाप्त हो चुका है। ये क्या हो गया है, यह समाप्त कर दिया गया है। निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीडियो में मतलब पुनर्विचार के लिए लौटाना। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद यदि कोई बिल, यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो वह पुनर्विचार के लिए उसको जो है लौटा सकता है। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो में क्या करते हैं कि राष्ट्रपति अपने जेब में रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, यानी कि अपने पास रख लेते हैं। सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1986 में डाक संशोधन बिल पर ज्ञानी जैल सिंह एक राष्ट्रपति थे, हमारे देश के एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों अगला और हमारा आखिरी है विशेषाधिकार शक्तियां। कार्यकाल के समय राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। दीवानी मुकदमा यानी कि हीनियस क्राइम न हो, है ना, हीनियस क्राइम न हो, नॉर्मल छोटी मोटी अपराधों के लिए जो है कि दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, परंतु फौजदारी मुकदमा यानी कि हीनियस क्राइम नहीं, हीनियस क्राइम से रिलेटेड मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कार्यकाल के समय, कार्यकाल के बाद तो दोनों चलाया जा सकता है, कार्यकाल के बाद दोनों चलाया जा सकता है। सभी विश्वविद्यालयों के महाकुलाधिपति, जितने भी भारत में विश्वविद्यालय है, सभी के महाकुलाधिपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम प्रमुख राष्ट्रपति को देखेंगे, उनके कार्यकाल के दौरान कुछ घटनाओं को देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों बहुत ही मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, आपकी जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं स्टडी ग्रुप में, वहां शेयर करें। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,